अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ ये जो फैमिली है, ये जो है सैयद नूरुल यूनुस, जिनकी उम्र तकरीबन 30 साल थी। ये जो हालिया बारिश हुई, ये बारिश आपके 13 अक्टूबर 2020 के दिन बारिश हुई और 14 अक्टूबर 2020 के दिन अलजुबैल कॉलोनी में ये एक मकान में थे। उस मकान में जो है कुछ सामान निकालने के वक्त गए थे। उसके बाद में इनकी ये उनकी तस्वीर है सैयद नूरुल यूनुस की। तो इनका जो है इंतकाल बारिश की वजह से ये उसमें इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद में जो है तकरीबन 4 या 5 रोज़ तक इनका मिसिंग चला। इनके बारे में पता नहीं चल रहा था। 5 दिन के बाद में इनका जो है बॉडी, एक घर में से बॉडी निकली जो गौस नगर मोहम्मद नगर के 8 जो अफराद बहे गए थे उनकी बॉडी के साथ में इनकी एक अननोन बॉडी निकली थी। वो अननोन बॉडी निकलने के बाद में जो है पुलिस वाले इनके अफराद ख़ानदान को कांटेक्ट किए। कांटेक्ट करने के बाद में इनको जो है इत्तला करे। बड़े अफसोस की बात यह है कि सैयद नूरुल यूनुस मरने के बाद में आज की तारीख तक जो गवर्नमेंट की तरफ से कंपनसेशन देने का बात की गई थी कि जो मर गए सवालों को हम 2.5 लाख रुपए देंगे, 5 लाख रुपए देंगे, वो 5 लाख रुपए अभी तक भी, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने होने को आ गया है, इनकी फैमिली को पैसे अभी तक नहीं मिले। ये जो सैयद नूरुल यूनुस साहब के ये उनके ब्रदर इन लॉ है, बहन भाई है, मोहम्मद ज़हीरुद्दीन साहब। और इत्तेफाक की बात यह है कि सैयद नूरुल यूनुस साहब को जो है मरहूम को 2 बीवियां थी इनको। वो फर्स्ट वाइफ है, उनका नाम है आलिया बेगम। ये उनके फर्स्ट वाइफ का ये बच्चा है उनका। ये लड़का है सैयद नूरुल फरीन, जिसकी उम्र 9 साल है और ये सेकंड वाइफ है। इनका भी नाम इत्तेफाक से आलिया बेगम है और इनको जो है 2 बच्चे हैं। एक आमिना बेगम, नहीं, इनको 3 बच्चे हैं। इनको सैयद नूरुल अबू बकर 6 साल है, आमिना बेगम एक बच्ची है 4 साल और आयशा फातिमा 1.5 साल की ये बच्ची है। तो इनकी बड़ी अहलिया जो है फर्स्ट वाइफ, ये रहते आपके अहमद नगर, मोहम्मद नगर, जो मोहम्मद पहलवान की घर के बाजुक में रहते। सेकंड वाइफ जो है ये अलजुबैल कॉलोनी में रहते थे। तो जिस वक्त पानी आया रात में तो ये लोग निकल के भाग गए, पूरा सामान तबाह हो गया इनका। सबसे ज़्यादा ये परेशान है, पूरा सामान तबाह ताराज हो गया। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो 10,000 रुपये जिनके घरों में पानी आ रहे थे, वो 10,000 रुपये वो बड़ी वाइफ को मिले और कोई साहिब खैर जो है 15,000 रुपये ला के दिए। सिर्फ 25,000 रुपये इनको मिले। तो दोनों फैमिलीज आपस में आधे आधे बांट लिए। अब ये छोटी वाइफ को रहने के लिए कोई घर नहीं है, कोई सामान नहीं है, तो बड़ी वाइफ के यहाँ पर कभी रह रहे, कभी उनकी वालिदा आपके मशीराबाद में उनका घर है तो उनका रह रहे। अफसोस की बात है कि गवर्नमेंट की तरफ से बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन आज की तारीख तक भी इनको जो प्रॉमिस 5 लाख रुपए मिलने का था वो 1 रुपया नहीं मिला है दोनों वाइफ को। ये दोनों आपस में तस्वीर कर लिए कि जो भी पैसे आएंगे हम आधे आधे बांट लेंगे। एमआरओ को लेके जाके पूरा दिए। फलकनुमा पुलिस स्टेशन में तो 5 दिन तक मिसिंग कंप्लेंट भी नहीं रजिस्टर करे इनका। बॉडी मिलने के बाद में जब वो मिसिंग कंप्लेंट बना के फिर उसको बॉडी फाउंड बोल के बनाए। मुझे अच्छा याद है कि जब बंदागुड़े के बॉडीज रिकवर हुए थे, गौस नगर मोहम्मद नगर के जो कुरैशी साहब के जो फैमिली के बॉडीज मिल रहे थे, तो उसमें अनक्लेम्ड एक बॉडी आई थी, वो सैयद नूरुल यूनुस साहब की थी। तो मैं एक तो हमारे चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब से, हमारे महमूद अली होम मिनिस्टर साहब से और KT रामाराव साहब जो म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप जो है इनके 5 लाख रुपए इमीडिएट पहले रिलीज करिए। दूसरी चीज़ जो है कि क्योंकि ये लोग इतने गरीब है कि अब रहने के लिए कहीं घर नहीं है। बिल्कुल जब से इनके वाक़या हुआ ये बिल्कुल फुटपाथ पे है।
और ना पहनने को कपड़े हैं, ना इस्तेमाल करने बर्तन हैं। तो जो भी साहिब खैर हजरात भी इनकी मदद करना चाह रहे हैं, मैं इनके फ़ोन नंबर्स मेरे फेसबुक पे दूंगा। तो फर्स्ट वाइफ आलिया बेगम का जो फ़ोन नंबर है 8340978588। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आलिया बेगम जो फर्स्ट वाइफ है, जिनको एक लड़का है 9 साल का, उनका फ़ोन नंबर है 8340978588। और दूसरी जो वाइफ है आलिया बेगम, जिनको 3 बच्चे हैं, एक सैयद नूरुल अबू बकर, आमिना बेगम, आयशा फातिमा, इनका फ़ोन नंबर है 9391629709। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ नंबर, आलिया बेगम जो सेकंड वाइफ है उनका 9391629709। और इनकी जो कार्रवाई कर रहे हैं, मुतालबा है कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, चीफ मिनिस्टर KCR साहब, क्योंकि ये जो सेकंड वाइफ है बहुत यंग एज की है ये लड़की, और आपके इसको 3 बच्चे हैं, और वो फर्स्ट वाइफ को भी 1 बच्चा है। तो ये जो गवर्नमेंट की तरफ से 2 बेडरूम फ्लैट दी जा रही है, वो 2 बेडरूम फ्लैट एक वाइफ को देना चाहिए, और एक को जो है, क्योंकि ये नेचुरल कैलामिटी में मरे हैं इन्हों, तो इनको जो है सरकारी मुलाजिमत भी मिलना चाहिए। तो किसी एक वाइफ को जो है सरकारी मुलाजिमत, चाहे वो बल्दिया में हो या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में हो, चाहे किसी में हो, तो ताकि वो जो है अपने बच्चों की निगरानी कर सकती है। क्योंकि 1 दिन या 2 दिन कोई हमदर्दी करते हैं, अगर मुस्तकिल हमदर्दी किसी से करना है तो उसको जो है बच्चों की तालीम का भी है और ख़ुद ये लोग पलना है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि हुकूमत से, चीफ मिनिस्टर और महमूद अली साहब से, KTR साहब से, कि पहले तो इनका जो 5 लाख रुपए का चेक रिलीज़ करना है वो इमीडिएट रिलीज़ कराइए। दूसरी चीज़ जो है कि इनका जो कंपनसेशन के हटके जो भी जैसा 2 बेडरूम फ्लैट या गवर्नमेंट जॉब देने का है वो भी जल्द से जल्द करवाइए। और तीसरी चीज़ जो है, साहिब खैर हजरात जितने तंजीमें जो मदद कर रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि मैं तो दोनों का नंबर बोल दिया हूँ, तो अगर इन लोगों का कुछ लोकेशन होने का है तो आप लोग मुझे भी कॉल कर सकते हैं, मेरा भी नंबर सबको मालूम है। या अगर इन तक पहुंचना चाह रहे हैं आप लोग, कभी भी मजलिस बचाओ तहरीक के दफ्तर पर आप लोग हाजिर होइए, मैं ये दोनों फैमिली से मिला देता हूं आपको। अब मैं गुजारिश करूंगा, हमारे जो मोहम्मद ज़हीरुद्दीन साहब हैं, यानी जो सैयद नूरुल यूनुस के बहन भाई हैं, इन्हों पूरी पैरवी कर रही, तो अभी तक क्या पैरवी की है, क्या है, आप बोलिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़हीरुद्दीन है, मैं चंद्रान गुट्टे में रहता हूँ। अब ये 14 तारीख है तो 3 महीने होता मेरे साले का इंतकाल हो गया। वो बेचारा मजदूर पेशा आदमी था, इंतकाल हो गया। पेंटर का जो कलर का काम करते थे, कुछ सामान वगैरह लेके आने के वास्ते बोल के घर को गए थे, तो इंतकाल हो गया, पानी में डूब गए, चिकड़ में फंस के इंतकाल हो गया। बहरहाल मेरी गवर्नमेंट से, हमारे KCR साहब, KTR साहब से जो है सो दरख्वास्त है कि इनको अभी तक इनका जो दूसरे लोगों को जो है सो 2 दिन 3 दिन में जो है सो पैसे मिल गए। दोनों जो भी उनके इंतकाल कर गए, उनके जो विरसा को जो है सो 2-3 दिन में दे दिए। मैं भी पेपर में देखा, न्यूज़ में देखा। अब ये बेचारियाँ, इत्तेफाक से मेरे साले को 2 बीवियाँ हैं, वो दोनों भी बेचारियाँ बहुत गरीब है, और कुछ भी अभी तक जो है सो गवर्नमेंट की तरफ से 1 रुपया भी कुछ भी नहीं मिला। सिर्फ 10,000 रुपये जो घर टूटने के जो पैसे थे, वो 10,000 रुपये एक बीवी को मिले। अब 5 लाख रुपए और मिलने के हैं जो अभी तक नहीं मिले। मैं पिछले 2.5 महीने से ज़्यादा हो गया MRO ऑफिस के चक्रा काटते और कहाँ गए, पूरा डिटेल बोलिए। MRO ऑफिस के MRO मैडम जो सो बल्दिया ऑफिस को जाओ बोल के बोले, बल्दिया ऑफिस को भी गया मैं, फिर वहाँ से उन्होंने बोले नहीं हमारे पास कुछ भी नहीं है, जो भी है MRO ऑफिस में है बोल के बोले। तो फिर MRO ऑफिस को आया। अब परसों एक 3-4 दिन पहले जो है सो 30 तारीख MRO फलकनुमा मैडम है, लेडीज़ है उन्होंने, तो उनके पास गया तो उन्होंने क्या बोले कि देखो बाबा, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, अब हो सकता है उनको 2 बीवियाँ हैं बोल के जो है सो उनका कुछ रुक गया होगा बोल के ऐसा बोले। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट से 2 बीवियाँ हैं बोले तो बेचारा मजदूर पेशा आदमी था, दोनों का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी एफिडेविट बना के जो सो ऑलरेडी 2 महीने पहले दे दिया था मैं MRO ऑफिस में। अब जब 2 बीवियाँ हैं बोल के मैडम बोले मेरे को MRO मैडम, लेकिन जो सो 2 बीवियाँ हैं तो वो लोग को जो सो पहले देना चाहिए, कहीं को बोले तो और ज़्यादा देना चाहिए। बेचारा मजदूर पेशा आदमी गरीब है वो लोग। देखो आप मासूम बच्चे हैं, उनके भी जो सो आप फोटो लीजिए, वीडियो निकालिए उनकी भी। तो
मेरा बोलने का मतलब है कि जो सो जितना हो सके जल्दी दे दिए तो मेहरबानी होती। 2.5 महीने 3 महीने के करीब हो गया, बहुत परेशान है। आजू बाजू वाले बेचारों को खाने को दे रहे तो जो सो खा ले रहे, दोनों एक जगह रह रहे, कभी उन्हें अपनी माँ के पास चले जा रही। अब मैं भी जो सो मजदूर पेशा आदमी हूँ भाई, मैं भी कोई ज़्यादा मदद नहीं कर सकता हूँ, फिर भी अब तक जितना भी संभाला अब तक संभाला, मौत मट्ठी जो कुछ अल्लाह ताला मेरे को दिया था मैं बराबर करा हूँ। अब इन सबको जो है सो करो बोले तो मेरे पास नहीं है, मेरी भी गुंजाइश नहीं है। मेरा नाम भी जो है सो मोहम्मद जहीरुद्दीन है, चंद्रानगुट्टे में रहता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9346799066। फिर एक मरतबा बोल रहा हूँ 9346799066। कोई अहले खैर हजरात अगर कुछ इमदाद करना चाह रहे तो हमारे अमजद साहब जो सो एमबीटी के सदर साहब है, उन्होंने जो सो ऑलरेडी बोले अगर कुछ कर सकते हैं तो जो भी कर सकते हैं उनके पास आके दे सकते हैं, या दोनों बेवायों के नंबर है उनको भी दे सकते हैं डायरेक्ट। आप जैसा भी जो भी करेंगे इंशाल्लाह मेहरबानी होंगी आप लोगों की। बस केसीआर साहब जोर से मेरा नाम आलिया बेगम है। मुझसे बात अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आलिया बेगम है। मेरे शोहर का इंतकाल हो मेरे गया। शौहर का इंतकाल हुआ कैसा इंतकाल हुआ आपके शौहर का? पानी में चिकन में ये जो बारिश हुई थी, हालिया बारिश में हुआ बोले। हाँ, आपको बारिश कितने में होगा। आपको कितने बच्चे हैं आपको? 2 लड़कियां 1 लड़का। क्या उम्र है लड़कों की? बच्चों की क्या उम्र है? बच्चा 6 साल का है, बच्ची 4 साल की है, छोटी 1.5 साल की है। अब आपको कोई नहीं है देखने वाला आपको, आपके बच्चों को? जी नहीं, कोई नहीं। कहाँ रह रहे हैं फिर? अब आप ये 3 महीने से कहाँ रह रहे हैं आप? अम्मी कन रह रही। अच्छा, ये जो गवर्नमेंट से पैसे मिलना था आपको 1 रुपया भी नहीं मिला? मिले, सिर्फ 10,000 कुछ मिले। ये कोई तंजीमा, ये जो लोग साहिब खैर लोग मदद कर रहे हैं, कोई भी मदद नहीं करे आपकी? अब कोई भी नहीं करे, सिर्फ वो 15,000 अलग आए थे, 10,000 25,000 इच मिले। ठीक, उसमें दोनों बांट दिए हमने। आप दोनों जने बांट लिए 25 में। ठीक, आप बोलिए अम्मा, आपको क्या क्या कब? मेरा नाम आलिया बेगम है, मेरा एक बच्चा है। अब मैं भी इधर उधर लोगों करे मंगे खाना खाती, मेरे बच्चों को खिला देती। अब मेरा भी बहुत, मैं भी परेशानी में हूँ, मेरा भी घर का किराया देना है मेरे को भी। अब मकानदार मेरे को भी दुनिया का वो कर दे रहे एक ही दम। अब मैं कब तक लेके आके वो करते रहूँ? अब इसलिए मैं बाहर ले लेके बच्चे को मंगले के साथ खा ले रहे हम लोग। ठीक, अब है मैं हमारे सौकन दोनों हैं, रह रहे आ रहे जा रहे। अब उन्हें भी वहाँ तक आते जाते। अब जो भी है, अब हमारे नंदू ही जो भी कर रहे मेरे वास्ते बहुत अच्छा रहो। मेरी तो ये दुआ है, मेरा एक बच्चा है बस। आप लोगों से ये दुआ करती हूँ, जो आप लोग करेंगे वो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया होगा। मेरी तट्टी गुजराश भी बर्बाद कर अल्लाह अच्छा रहो। उन्होंने मेरे वास्ते जो भी कर रहे, मेरा भाई भी वो है, सब कुछ मेरा वही है। बंधन भाई को खैर बस मेरे, बस वही है जो भी है मेरे साथ। मेरे को तो बात करना नहीं आता, ना मैं कुछ बोल सकती। है मेरा भाई है, बहन है, जाते आते बस दूर दूर है, नहीं जा सकती मैं। मैं दोबारा गुजारिश करूंगा कि सैयद नूरुल यूनुस की 2 अहलियाएँ हैं, दो वाइफ है और जुमला 4 बच्चे हैं इनको। एक वाइफ से 1 बच्चा है, एक वाइफ से 3 बच्चे हैं। जो भी साहिब खैर इनकी मदद करना चाह रहे हैं मुझे फ़ोन करिए 9246529800 पर, और मैं इन दोनों का भी नंबर देता हूं आपको, या इनके जो मरहूम के बहन भाई जो इनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, जो यतीमों के सर पे हाथ रखे हैं, अल्लाह ताला इनको भी जज़ाए खैर दे इसका। और क्योंकि यहाँ पर जो है बैंक अकाउंट एक ही वाइफ का है, अब फिलवक्त मैं वो एक का अकाउंट नंबर डालूँगा, बाद में जो है दूसरी वाइफ का भी अकाउंट नंबर डालूँगा। जो भी पैसे आएंगे ये दोनों जने आधे आधे बांट लेना बोल के मैं बोला हूँ, तो आप लोग भी मदद करिए। किसी यतीम के सर पे हाथ रखना एक सुन्नत है, ये अल्लाह ताला आपसे राज़ी होगा, अल्लाह ताला आपसे खुश होगा, क्योंकि किसी यतीम के सर पे हाथ रखना कुरान में, हदीस में इसके बारे में बहुत बड़ी हदीस है और बहुत बड़ी नेकी है ये। तो मैं आप तमाम से अपील करूंगा कि यहाँ पर 4 यतीम 2 बेवा है
और हुकूमत की लापरवाही तो आप देख लिए, सियासी नुमाइंदों की भी लापरवाही देख लिए, और जिन साहिब खैर तंजीमें जो काम कर रहे हैं, ऐसा होता है कि अक्सर भूल चूक हो जाती है और हमारे करीब के लोगों को हम मिस हो जाते हैं। ये ख़ानदान छूट गया है, सब मिलकर हम मदद करेंगे, क्योंकि हैदराबाद जो है हम हर किसी के गम में हम शरीक होते हैं। ये तो हमारे अपने हैं, हमारे चंद्रायन गुट्टे के लोग हैं, हमारे बंदलागुड़ा फलकनुमा के लोग हैं, ये हमारी बहनें हैं। ऐसे बुरे वक्त में अगर हम मदद नहीं करेंगे तो हम भी अल्लाह को सूरत दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। रोज़े महशर हम भी रुस्वा होंगे, क्योंकि आपके सामने ये मकसद आया था और हम इसकी मदद नहीं कर सके। यार जिंदा सोबत बाकी।